अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बेटियों, बहनों, भाइयों और बेटों। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को सबको अपनी हिफ्ज़ पर हमें आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ हांडी कबाब। ये कबाब जो है, मैंने जो जिन गोला कबाब बनाए थे, ये वही गोला कबाब के आधे गोला कबाब मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हैं। और अब मैं इसमें लूँगी, ये मैंने टमाटर काटे हैं, और ये मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 ही चम्मच मैंने नमक लिया है। और ये ज़ीरा जो है, ये मैं भूनूंगी और भूनकर इसे इस्तेमाल करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 बड़ी प्याज जो मैंने बारीक चॉप करके आधा कप तेल में भुनने के लिए रखी है, ताकि ये सौते हो जाए। अच्छा, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, लाइटली करना है। ये मुझसे मिस हो गई थी शुरू में, तो वीडियो मुझसे मिस हो गई, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ कि मैं आपको वो दिखा नहीं सकी। बहरहाल ये 4 प्याज हैं जो मैंने बारीक काटी हैं। और अब मैं ज़ीरा भून रही हूँ, और ज़ीरा जब भुन जाएगा तो इसे मैं पीस लूँगी। और अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने ज़ीरा पीस लिया है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ आप आगे फॉलो करें, शेयर करें, अपने अपने लोगों को बताएं कि आंटी की, अम्मी की रेसिपी है, ताकि मुझे सब्सक्राइबर मिलें, व्यूज़ मिले, ताकि मुझे मोनेटाइज हो जाऊँ मैं। बस आप ही लोग मेरे मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ज़ीरा भून लिया है, और अब इसको मैं बारीक पीसूँगी। और ये मैंने कोला रखा हुआ है धुएँ के लिए। जैसे ही प्याज सौते होगी, 4 बड़े टमाटर लेने हैं आपने, और 4 बड़ी प्याज। तो बस, और टमाटर जो है मैंने छिलका उतार कर कटिंग किए हैं, जो मैं बताती हूँ आपको अक्सर कि मैं टमाटर का छिलका इस्तेमाल नहीं करती, और छिलके के बगैर में टमाटर। और ये जो है, मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और कबाबों को इसमें हल्के से फ्राई करूँगी। ये देखिए, ज़्यादा नहीं डीप करना हमें, शैलो फ्राई करना है बस, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। और ये देखें, मैंने आधे जो है हांडी कबाब के लिए बना लिए, वही वही गोला कबाब है जो मैंने आपको पिछली रेसिपी दी थी। उसके आधे मैंने ये बचा लिए थे कि मैं हांडी कबाब की रेसिपी आपको दे दूँगी। आप एक वक्त में बना के रख लें, और ना उसे आधे आप हांडी कबाब बना लें और आधे आप गोला कबाब बना लें, ये जैसे दिल चाहे। बस ये देखें, ये भी वही गोला कबाब है, और वही उसकी रेसिपी है जो मैंने आपको दी है। बस ये मैंने बना के रखे हुए थे, और मैंने इनको सौते करना है, ये शैलो फ्राई करने हैं। बस इन्हें आप डाल के हिलाते रहें, ये लगे नहीं। और जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाए, तो फिर हमें इन्हें पलटना है। ये देखिए, ऐसे। बस इन्हें तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, धीमी आंच पे, यानी दरमियानी आंच पे हमने बनाना है, इन्हें फ्राई करना है। और प्याज को भी हम देखते रहेंगे हांडी में। ये मिट्टी की हांडी है, ये मेरी फ्रेंड है इंडिया की, मेरी बाजी बनी हुई है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। आजकल वो इंडिया गई हुई हैं, मगर उनकी याद, ये देखिए हांडी। कनाडा में हांडी भी है, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है यहाँ। इंडिया से, इंडिया में जो मिलता है, पाकिस्तान में जो मिलता है, वो कनाडा में भी अवेलेबल है। अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी रेसिपीज़ को आप आगे बढ़ाएं, अपने आपस में शेयर करें। और कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गिफ्ट भी करूँगी शेयर, कि मैं, जो मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे, 2000 एक महीने में व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मैं 2 लोगों को गिफ्ट भी दूँगी। और वो गिफ्ट क्या होगा, वो एक सरप्राइज़ है। मैं जब आपको दिखाऊंगी तो वो सरप्राइज़ आप देखकर खुश होंगे। और अभी मैंने 2-3 बच्चों की रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ों की, वो मैंने लिख ली है। इंशाल्लाह
फ़िश फ्राई की है, एक रेसिपी देनी है मुझे, झींगों की देनी है, और 2-3 चीज़ें और हैं, मैंने लिख लिया है बहरहाल। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं दूंगी। और हाँ, चने की दाल का हलवा। बस बेटा, बात यह है कि टाइम का मसला होता है थोड़ा सा बच्चों के साथ में। तो चीज़ें तो ला कर रखी हुई हैं, मगर बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। इंशाल्लाह टाइम बहुत छोटा होता है, दिन इतना छोटा हो गया है कि बस नमाज में ही सारा वक्त गुजर जाता है। और अगर कुछ पढ़ने बैठ जाओ तो बस फिर तो पूरा दिन ऐसे गुजर जाता, पता ही नहीं चलता। मगर ये काम भी ज़रूरी है, आपकी फरमाइश भी तो है। बच्चों की फरमाइश अगर अम्मी नहीं पूरी करेंगी तो कौन करेगा। इंशाल्लाह मैं जल्द आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। झींगे तो मैं इस डिश के बाद इंशाल्लाह मैं झींगे फ्राई करूँगी, वो मैं आपको रेसिपी दूँगी। ये देखिए, मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और प्याज मैंने आपको दिखा दी थी। ज़्यादा नहीं हमने ब्राउन करनी है, ना लाल करनी है। ये कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच मैंने नमक डाला है। और आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। आपको अगर मिर्ची ज़्यादा तेज़ खानी है तो आप और डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें गरम मसाला, हल्दी, धनिया कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, सिर्फ ज़ीरा भुना हुआ डलेगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी 1 चम्मच। बस अभी मैं ज़रा सा ये सौते हो जाए टमाटर, अभी डालती हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे छोटू का हाथ आपको नज़र आ रहा है। आजकल ये किचन में बहुत ज़्यादा ज़ुहान डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस कैमरे के पीछे लग जाते हैं कि बस दादी मुझे दे दें, आप मोबाइल दे दें। बच्चे हैं असल में, और दिन में ही रेसिपी बनाती हूँ मैं। बस बच्चे थोड़ा परेशान करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है फिर भी बहुत समझदार हैं बच्चे। ये देखें आप, तैयारी पे है। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी पीस कर। ये 1 चम्मच था। सब चीज़ें 1 ही टेबल स्पून है, और आपने इसी को फॉलो करना है। बस ये जैसे ही बुनाई पे आने लगेगा फिर मैं इसमें आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। मैंने आधा कप का जो है वो तेल डाला था, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फ्राई में भी 2 चम्मच डाला है, तो वो भी समझ लें इसी में ही जाएगा। तो ये है कि बस आपने आधा कप इस्तेमाल करना है, और 2 चम्मच। ये देखिए गल चुके हैं, मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है। ये देखें, और बड़े जूसी, ये देखें गले हुए, बिल्कुल जूसी और बड़े लजीज। ये तले हुए जो थे तो इसमें से तकरीबन 4 लाइक ने कहा कि अम्मी मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आप मुझे तले हुए दे दें। मैंने कहा अच्छा चलें, आपने हांडी में भी खाने हैं और तले हुए भी खाने हैं तो आप ऐसे ही ले लें। बस अब ये देखें रोगन आ रहा है बाहर, हल्का हल्का सा। बस अब हम इन्हें डालकर 10 मिनट और पकाएंगे, बस 10 मिनट और, बस पूरा रोगन आ जाएगा, फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें रोगन आ रहा है, और अब मैं इसमें कबाब ऐड करूँगी। ये देखिए, ये कबाब ऐड हो जाएंगे और इन्हें हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इन्हें धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएंगे। तेज़ आंच पे नहीं बनाना है हमें। अब हमें चूल्हा हल्का करना होगा क्योंकि ये बुनाई की तरफ आ रहा है, और रोगन जब भी बाहर आएगा जबकि चूल्हा कुछ कम होगा, और बहुत लजीज बनेंगे। आप बनाकर ट्राई करें, यकीन जाने। कोफ्ते भी बनाते हैं हम, गोलक कबाब भी बनाते, मगर हर चीज़ का टेस्ट अलहदा हो जाता है। इसको ढक दीजिए आप, और धीमी आंच पे इसे रख दें, और बस दम पे लगा दिया है मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी। ये चूल्हे पे मैं कोयले को गर्म करने के लिए रख रही हूँ ताकि ये भी हीट अप हो जाए 10 मिनट में। ये देखें रोगन बाहर आ गया है, और ज़्यादा हमने ऑयली इसलिए नहीं डाला कि ये ऑयली वाले नहीं बनते। ये कोई सालन तो है नहीं, ये तो हांडी कबाब हैं, बस जो गरेबी के साथ ना हम शो कर रहे हैं। तो बस ये है। अब मैंने ये कटोरी बनाकर रख दी है, और कटोरी बनाना मैंने आपको सिखाया था कि आप ये शीट ले लें सिल्वर फॉइल, और है ना किसी भी उस पर आप है ना सांचे पे लगा लें, गिलास पे लगा लें,
तो वो कटोरी की शक्ल था। ये मैं घी डाल रही हूँ और अब मैं इसे ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और आप बनाएं और बनाकर ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसे बने थे। बहुत लजीज। अल्लाह ताला से मेरी इल्तिजा है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और बस अब मैं नई डिश के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे, आमीन। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।